देखो कहता है क्वेश्चन नंबर पहला जो सुनेंगे, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ का रहा, पहला का पहला वह है x² माइनस 2x और माइनस आर। तो शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ दो। तो शुरू में कितना है x² है, तो x² का गुणांक कोई संख्या उसका नाम है 1। क्या है 1, तो 1 है और ये 8 है, तो यहाँ पे 1 गुना 8 बराबर 8 होगा ना। अब 8 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कितना से 2 से 4 2 से 2। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे x² है तो x² लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस, ठीक, या तो प्लस भी लिख सकते हो लेकिन माइनस लिखाएगा। ये देखो कितना है 4, कितना है 4, तो 4 और क्या करेंगे प्लस 2, अच्छा 4x यानी x² माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। तो समझा, इसको हमने माइनस किया ना तो इसमें से घटेगा तो माइनस 2 ना बचेगा, या ऐसे भी कर दो इसको प्लस कर देगा तो उसको माइनस तो नहीं गड़बड़ा देगा, तो इसी को माइनस कर दो। 4 दूना 8 कौन, ठीक, तो दिखा ना, यानी मान कितना आया x² और माइनस 4x प्लस 2x, इसमें से ही घटा लेगा तो कितना बचेगा माइनस 2x बचेगा। माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो क्या करना है कि अब कॉमन की बात सोचना। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बराबर में 0 लेके कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों के पास कॉमन, ये दोनों के साथ कॉमन, ठीक है, समझा रहा, ये दोनों के साथ कॉमन, ये दोनों के साथ कॉमन। अब ये दोनों कॉमन देखे तो देखो तो इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो हमने x कॉमन ले सकता है। ये संख्या 4 है, इधर कोई संख्या है नहीं, 1 कॉमन नहीं ले सकते, 1 है लेकिन कॉमन नहीं है। क्या बचेगा इसके पास, x² था ना, 1 x निकल चुका है, 1 बचेगा यानी x माइनस 4 घेर लेंगे। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये दोनों के बाद क्या करना है, 2 कॉमन होगा, कॉमन कितना होगा 2 होगा। 2 का गुणांक है ना, तो कॉमन कितना होगा 2 होगा, तो प्लस हो गया। प्लस के बाद यहाँ पे कॉमन होगा कितना 2, क्या बचेगा इसके पास केवल x बचेगा माइनस 2 का पड़ा क्या मतलब 4 आता है, 4 मतलब घेर लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखना है अंदर अंदर वाला दोनों एक रगन है कि नहीं है, x-4 तो x-4, तो समझो कि मेरा सही कॉमन लेवाया है। अब देखो ये जो है इसको आगे वाला और इसको आगे वाला दोनों के अलग लिख लेंगे, यानी x प्लस इसका आगे x है और इसका आगे कौन है 2 है, तो 2 बराबर 0, और ये दोनों में से कोई एक ही को रखते हैं, यानी x-4 बराबर 0। आप क्या करेंगे x बराबर ये प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, और ये देखो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो हम इतना तो जान गए। तो इसमें से जानता है क्या, ये अल्फा और बीटा का मान निकला, किसका निकला, क्या लिखेंगे जांच, क्या होगा, तो जांच में पहला नंबर की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होगा माइनस b/a होता है, ये ना होता है। अब देखो अल्फा का मान ये मानना, ठीक है, अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा बराबर -2 और बीटा क्या हो जाएगा 4 होगा ना। तो देखेंगे ये अल्फा का मान है -2, तो -2 प्लस और फिर क्या होगा 4, प्लस में भी 4, ठीक है, बराबर -b/a, -b तो माइनस में है, अब फिर माइनस यानी माइनस और -2 और बटा a का मान कितना है 1। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा ना, तो 2 बराबर माइनस प्लस 2 रूट, ये तो हो गया योग,
आप बात करें किसका, गुणांकों के बीच, किसके बीच, गुणांकों के बीच। तो ये अल्फा इंटू बीटा भी कर दो, अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला था सी बटा ए, ये फार्मूला हो गया सी बटा ए। अब सी बटा ए फार्मूला हो गया तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान बताओ -2, देखो यहाँ पे -2 है तो लिख लीजिए -2 और गुण बीटा का मान 4 बराबर सी का मान -8 और ए का मान 1। आगे बढ़ेंगे 4 दूना 8, -8 बराबर -8 हो गया ना। इस तरह से क्या करना है, हल करना, सुन गया। उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 4s² - 4s + 1 है ना। सुनेगा कि क्या बताए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ना है। तो 4 का पढ़ेंगे, 1 मतलब क्या हो जाएगा 4 को हमको क्या करना है, अभाग में 2 से 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 यह है ना। इसका गुणनफल 2 हुआ ना, इसलिए -2 अगर माइनस का होगा प्लस 2 2 4 आगे -4 इस तरह से। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या इसको बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो इसका पास 2 है तो इसका 2 का गुणांक भी है, एस है, यहाँ भी एस है, तो 2 भी कॉमन होगा और साथ में एस भी कॉमन होगा, ठीक है। यानी 2s कॉमन होगा, क्या बचेगा, तो 2s बचेगा, ठीक है। अब -1 हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट 1, इसको साथ कॉमन कोई नहीं तो एक तो कॉमन हो सकता है, कोई भी संख्या के साथ एक कॉमन हो सकता है, एक ही कॉमन लेगा तो -1 कॉमन लेगा, क्या बचेगा 2s और माइनस प्लस का होता है -1 बराबर क्या होगा 0। बताए थे ये कॉमन लेवा गया, इसको से यहाँ कॉमन लगाया, तो ये जो भाग है कुछ छोटा क्वेश्चन के अंदर वो दोनों को मिलाकर के चेक कर लेना है कि मेरा जो कॉमन है दोनों एक ही तरह के है कि नहीं। तो एक जैसा ही है वैसा ही है, तो समझ लेना कि मेरा कॉमन क्या है, सही है। आप देखेंगे कॉमन की बाहर की बात करेंगे तो 2s - 1 बराबर क्या होगा 0। और बताओ ये दोनों में से कोई एक रख लो, यानी 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे होगा 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। यहाँ भी देखेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, ठीक है। अब इतना आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो आया ये अल्फा बराबर आया, ये अल्फा कहती है, बार बार अल्फा नहीं अल्फा बनना है। इसको बताओ बीटा बीटा हाँ सर बेटा बीटा का मान 1/2 है ना। अब हमको क्या बोला था, वो कहा था जांच, तो यहाँ लिख लेंगे जांच कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a है ना। तो अल्फा के मान बताओ 1/2 लिख लेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर -b/a। तो इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो -4 है और यहाँ पर पहले से माइनस, तो माइनस और b का मान -4 अब बटा a का मान हो गया 4। आगे बढ़ेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2। इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 2 एलसीएम हो गया तो हो जाएगा 1 मतलब ना 1 प्लस 1 होगा बराबर माइनस 4/4 ठीक है। इसको जोड़ो तो 2/2 बराबर 4/4 काट दो, एक मरतबे यानी 1 बराबर 1।
उसके बाद बोला है किसके साथ, गुणांकों के साथ, है ना, किसके साथ, गुणांकों के साथ। चलो गुणांकों वाला देख लेते हैं। कैमरा है तो यही है, बहुत झकास है, मत कहो। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला था, सी बटा ए, केवल सी बटा ए। अल्फा के मान बता 1/2, अगुण बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान ABC 1 और ए का मान 4। ये गुना कर लो, 2 दूना 1 गुना 1 1 बटा 2 दूना 4 बराबर 1/4। उतार लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बात न करो, हो गया बात। 6x² -3 -7x, है ना, तो क्या होगा 6x² -7x -3, ठीक है। अब शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करना है और तोड़ देना है। 6 18 हो गया, 2 से 9, 3 से 3। अब सुनो, इसको हमको आना है कितना पर, 7 पर, ठीक है। तो क्या होगा कि 3 दूना 6 और 6 में से नहीं 3 9 में से हटा दो, बहुत। तो 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0 होगा। इसमें से 11 तो 7 बचेगा ना। चलो ये दोनों के साथ कॉमन, यहाँ के साथ कॉमन 6 और 3, दोनों 3 का पहाड़ा में है, दोनों के पास x है, तो 3 कॉमन रहते हैं और 7 में कौन रहते हैं, x कॉमन रहते हैं। क्या बचेगा 2x ना, तो 2x -3 खाली 3 होगा, ठीक है। और होता है इसको साथ ले लो कॉमन, क्या होगा प्लस में 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x -3 बराबर क्या होगा 0। अब सुनेंगे बाहर वाला को अलग लिखेंगे, यानी 3x + 1 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस में ना सर तो -1, तो x बराबर -1/3, ठीक है। यहाँ पर देखो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, है ना, यानी ये अल्फा का मान आया, ये बीटा का मान आया, ठीक है। आप क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, ठीक है, जांच कर लेंगे, लिख लेंगे आप पे जांच। क्या करना जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, सुनिए का योग ना -b/a होता है ना। तो अल्फा के मान बताओ -1/3, पूरा गेटवा को खोल दूंगा, पूरा खोल दो, और खोलो पूरा, चलो हो गया, ठीक है, रहता हो गया। तो यहाँ पे अल्फा का मान -1/3, -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2, यानी 3/2 बराबर है, तो बराबर लिखेंगे -b, तो माइनस पहले से है, एक वहाँ भी माइनस लेगा, यानी माइनस और b का मान सर यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है। देखो -b यह है -7, तो पहले से माइनस ये वाला और -7 ही हो जाएगा, बटा a का मान 6 है। आगे बढ़िए, ये दोनों का एलसीएम बता कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 ना, यानी -2 हो जाएगा, और प्लस 3 ना, 3 तिया 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 बराबर क्या होगा माइनस प्लस 7/6, इसमें से घट जाएगा उल्टा होगा
7/6 बराबर 7/6। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला है? C/A। अल्फा का मान -1/3, -1/3 गुने बीटा का मान 3/2 बराबर C का मान होगा -3 और A का मान 6। हो गया? हो गया। देखो -1 में 3 से था -3/3 बराबर -3/6 रूट। कभी कभी हम भी 4u² प्लस 8u है ना। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे ना। क्या कॉमन होगा इसका? 4 भी कॉमन होगा और u भी कॉमन होगा, है ना। क्या बचेगा इसके पास? केवल u प्लस 4 दूना 8, 2 बचेगा ना। बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब क्या होगा? 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे u बराबर होगा 0/4 यानी u बराबर 0। ठीक, यहाँ पे u बराबर होगा -2 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा के मान क्या होगा? 0 और यहाँ पे बीटा के मान क्या होगा? -2। अब हम क्या लिख लेंगे? जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच लिख लेते हैं। जांच में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा का मान 0, 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b। तो यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया, तो -8/a का मान हो गया कितना? 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो इसको से कुछ नहीं होगा, तो -2 होगा बराबर, इसको काट दो, कितना मरतबा है? 2 मरतबा -2। उसके बाद क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है? C/A। पता ना है? अब C/A अल्फा का मान खोजो 0, 0 गुने -2 बराबर C का मान बताओ? नहीं है। 0/A का मान बताओ? 4। क्या होगा? 0 बराबर C का मान तो क्या होगा? 0। t² -15 हो गया। t² माइनस रूट का कर दो इसको 15, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब क्या होगा? a² - b² फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b ऐसा होता है। ठीक है। तो a प्लस b, तो a प्लस b का होगा t और प्लस √15 हो गया और इंटू t माइनस √15 हो गया। ठीक है। बराबर क्या कर दो? 0। तो t प्लस √15 बराबर क्या होगा? 0 और t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर होगा -√15 और यहाँ पे t बराबर होगा √15। ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे आवाज ना, कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना गया? -√15 और बीटा बराबर √15। ठीक। अब क्या लिखेंगे? जांच। जांच लिख लेंगे। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा
तो बीटा कितना हो गया? रूट 15 ना। 15 क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस बी बटा ए आप बताएंगे अल्फा का मान कितना है? माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर माइनस बी। बी यानी एक्स का गुणांक, एक्स यानी टी का गुणांक। तो यहाँ पे टी का गुणांक कोई नहीं है ना, इसे क्या भर देंगे? 0। अब बाटा में ए यानी कहे का मतलब टी स्क्वायर का जो भी हो तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें से खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस वाला क्या होगा? खत्म, यानी 0 बराबर ये भी क्या होगा? 0। उसके बाद क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान बताओ? माइनस सॉरी अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए होता है। अल्फा का मान बताओ? माइनस रूट 15 और गुण बीटा का मान रूट 15 बराबर सी का मान अचार पद, सी यानी अचार पद होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 15 बटा ए का मान 1 लिख दो। तो अब बताओ इसको स्क्वायर करेगा ना तो यहाँ पे रूट गुने रूट, रूट खत्म है ना, तो क्या होगा? माइनस रूट 15 माइनस खाली 15 होगा। माइनस 15 बराबर माइनस 15 उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर सुनेगा छठा। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना। देखो शुरू अंतिम 4 तिया 12 का कर लेंगे, तोड़ देंगे। 2 से 6 2 से 3 क्या करेंगे इसको जल्दी बता। ऐसे लिखो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3 लिख दो 3 और माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये 4 में से 3 हट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इन दोनों कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा? 3 भी कॉमन होगा और x कॉमन होगा। क्या बचेगा इसके पास? x और प्लस 1 बचेगा, होगा ना। इसका से कॉमन क्या लेगा? माइनस 4 कॉमन होगा। क्या बचेगा? x और माइनस 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 क्या होगा? प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। आगे बढ़ेंगे तो ये बाहर वाला अलग लिख लेंगे, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटा 3। इसमें देखो तो ऐसा क्या होगा? माइनस 1। अब कह सकते हैं अल्फा बराबर कितना? 4 बटा 3 और बीटा बराबर क्या होगा? माइनस 1। अब क्या लिखेंगे आगे? जांच में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब अल्फा के मान बताओ? 4 बटा 3 प्लस बीटा का मान माइनस 1 बराबर माइनस बी एन है, यानी माइनस इंटू माइनस 1 बटा ए का मान कितना गया? 3। आगे बढ़ेंगे इसको बाटा में सॉरी 4 बटा 3 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 1 लिख सकते हैं। और क्या होगा? 1 बटा 3 माइनस माइनस प्लस ना। इसका एलसीएम बताओ? 1 मतलब ना 4 माइनस 3 हो जाएगा 3 बराबर 1 बटा 3। 4 में चल गया 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। उसके बाद बताएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए
अल्फा का मान बताओ 4/3 गुने बीटा का मान बताओ -1 बराबर सी का मान बताओ -4 ए का मान बताओ 3 इसको क्या करना गुना ना तो -4/3 बराबर -4/3 क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे पहला में दिया है वह 1/4 -1। ध्यान देंगे हम कह सकते हैं दिया गया है क्या दिया है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है तो -1 दिया है। अब लिख लेंगे द्विघात बहुपद से फार्मूला लिख लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आगे बढ़ेंगे तो x² होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 तो 1/4 होगा यहाँ पे x हो जाएगा गुणांक में प्लस अल्फा इंटू बीटा उसका मान है -1 यहाँ पे लिख देंगे -1 और ये आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस x में 1 से गुना होगा तो x/4 हो जाएगा प्लस माइनस होगा -1 इसको बट्टा में 1 खींचिए इसको बट्टा में 1 खींचिए अब एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 मरतबे 4 से गुना होगा x² में यानी 4x² माइनस यहाँ क्या होगा 1 मरतबे 1 से गुना होगा x होगा माइनस इसको से 4 मरतबे ना 4 से गुना होगा -1 में तो -4 होगा बराबर क्या हो जाएगा 0/1 कोई भी संख्या का बट्टा में होगा इसको आप 0 लिख सकते हैं। अब क्या करना है तिरछे गुना करना है तो ये सब में एक गुना करेगा ठीक है तो गुना करवा लीजिए यानी 4x² माइनस x -4 बराबर 0 में जब 4 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 0 आंसर यही आंसर होगा। नंबर दूसरा का दूसरा वह दिया है √2, 1/3 क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा वह दिया है √2, 1/3 लिख लेंगे दिया गया है क्या दिया है तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है तो √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है 1/3। आगे बढ़ेंगे लिख लेंगे द्विघात बहुपद से क्या फॉर्मूला था तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ेंगे तो x² है तो x² लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है तो √2 हो जाएगा
और यहाँ x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये सब संख्या को बट्टा में आप क्या कर सकते हैं, तो 1 खींच सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए तो 3 होगा, कितना मर्तबे, 3 मर्तबे, 3 से गुना होगा 3x² माइनस 3 मरतबा ना 3√2x प्लस इसको से कीजिए 1 मरतबे, अब बराबर क्या होगा 0/1। तिरछा का कर दीजिए गुना, हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि 3 में जब 0 से गुना हो तो 0 होगा। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। 1 में 3x² से 3x² माइनस यहाँ पे देखिए 3√2x प्लस 1। अब इसमें इससे गुना होगा, क्या हो गया 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा और दिया है 0 और √5 दे दिया है। हम लिख सकते हैं, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, √5। अब क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से क्या होगा, तो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5 है। आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस इसमें गुना ना हो जाएगा तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस केवल बचेगा √5। ये क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। यही से आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा का चौथा वह दिया 1,1। देखो लिखेंगे, दिया गया है पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होगा, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे देखिएगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 आंसर। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां दिया गया है -1/4, 1/4। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया गया बात अगर पीछे
अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद से क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस कितना है? 1/4 है और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आगे बढ़ेंगे तो बटा 1 एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इनका तो 4x स्क्वायर 4 होता है ना, प्लस केवल x प्लस 1 बराबर 0/1। स्क्वायर छूट गया था ना। अब बताओ क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा के छठा देखो 4 और 1 सुन गया। अब सुनो, कहेंगे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 4 अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1। अब क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। बाय बाय तुम।